हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, ये स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। सारी बात करेंगे उससे पहले मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, वीडियो लाइक करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट्स में शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो पाए। देखिए, रिस्क प्रोबेबिलिटी क्या है ये कंपनी के अंदर, वो चीज़ समझने वाले हैं, जानने वाले हैं और उसके ज़रिए आपको स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे कुछ एक कैसे देखते हैं इन्वेस्टमेंट में वो भी पता चलेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 500 सिर्फ 23 करोड़ की है, मतलब बहुत 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 छोटी कंपनी है। फेस वैल्यू 10 का है, 342 का प्राइस है करंट प्राइस। 52 वीक हाई की बात करें तो 362 है, 52 वीक लो की बात करें तो 96 रुपीज़ के आसपास है। स्टॉक का पी 76.4 है, मतलब हाई है। बुक वैल्यू 10 है, डिविडेंड यील्ड 0 है, ROE 25% है। ROCE की बात करें तो 27.3 है। अब ये स्टॉक मैंने यहाँ पर दिखाया आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से अप्रैल 2018 में स्टॉक आया था करीब ये 6-7 रुपये के आसपास। तब से लेके लगातार रफ्तार पकड़ ही रहा है और ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब आसपास ही घूम रहा है और इनफैक्ट और रैली में है। ऑल टाइम का रिटर्न जो है वो 5072% का रिटर्न दे दिया है स्टॉक ने। 344 की करंट प्राइस है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट ऑन है, हो सकता है थोड़ी मोटी प्राइसिंग में फ्लक्चुएशन हो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 0 है, 5 साल पहले भी 0 थी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 6 करोड़ 60 लाख रुपए अभी है, 5 साल पहले 0 थी। तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बोरोइंग भी मतलब ठीक है, एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इतना हो सकता है शायद। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो अभी के हिसाब से 5 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास है। टोटल असेट की भी बात करेंगे हम अभी के हिसाब से, मतलब 2022 के हिसाब से, तो 57 करोड़ 4 लाख रुपए के आसपास है, जो कि पहले 5 साल पहले सिर्फ 9 करोड़ के आसपास ही थी। तो यहाँ पर बोरोइंग भी निग्लेजिबल है, रिजर्व सरप्लस भी बढ़े हुए हैं, टोटल असेट भी बढ़ी हुई है। स्टॉक की प्राइस जो है वो मतलब एक होता है ना 2000 का स्टॉक, 3000 का स्टॉक, ऐसे बड़े बड़े प्राइस भी नहीं है, मतलब थोड़ी एक होता है हमको इन्वेस्ट करने का मन हो वैसी प्राइसिंग भी है। कंपनी के सेल्स देखेंगे तो मार्च 2018 में 18 करोड़ का सेल था, फिर 19 में 42, फिर 20 में 12, 21 में 57, 22 में 84 और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 127 करोड़ का नेट मतलब कंपनी ने सेल किया हुआ है। तो सेल्स भी अगर हम देखेंगे पिछले 6 साल का तो उसमें भी लगातार ग्रोथ दिख रही है। बीच में ये जो कोविड का साल था एक दो, उसमें थोड़ा बड़ा अपने अपने ने फ्लक्चुएशन देखा है, बट उसके अलावा कंपनी ने ऑन एन एवरेज ओवरऑल ग्रोथ ही दिखाया है अपने सेल्स में भी। और नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो 6 में से पहले 3 साल जो थे वो तो 0 मतलब नेट प्रॉफिट कोई जनरेट नहीं कर पा रहा था, मतलब जितना सेल उतना एक्सपेंस टोटल मिला के पैसे हो जाते थे 0। बट पिछले 3 साल से 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 3 करोड़ का और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। तो मतलब कंपनी ने एक अच्छी पॉजिटिव साइड की शुरुआत दिखाई है। अब यहाँ पर कंपनी ना इतनी छोटी है, नेट प्रॉफिट इतना छोटा है, रिजर्व सरप्लस भी उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमको नोटिस करने लायक है। लेकिन वहाँ पे बूस्टअप वाली बात है, कॉन्फिडेंस देने वाली बात है कि चलिए ये कंपनी जो है वो अपने हिसाब में बढ़िया से धीरे धीरे करके प्रोग्रेस कर रही है। तो एक अगर छोटी कंपनी है, रिस्क प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही है, उस हिसाब से अगर हमको इन्वेस्ट करना है तो क्योंकि जब कंपनी छोटी है उस टाइम पे भी तो ट्रस्ट दिखाना चाहिए ना। छोटी है तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स है जिसके आधार पे हम कुछ इन्वेस्ट करना चाहे और करें। तो ऐसी ही जब कंपनी होती है तो एक आधा स्टॉक तो ले सकते हैं। चलो रिस्क प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो मतलब 200 रुपये के आसपास मानो कि कभी प्राइस है या 150 रुपये के आसपास की प्राइस है और उस टाइम पे हमको दिख रहा है ऐसा, तो एक स्टॉक तो बाई करें तो 150 रुपये का तो रिस्क शायद ले सकते हैं हम। हालांकि गाइज ये वीडियो जो मैं समझा रहा हूँ वो एक अलग बात है, मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट यहाँ पर सेल्स, नेट प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड सरप्लस, टोटल असेट, बोरोइंग, ये अभी तक के सारे पैरामीटर्स जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव साइड पे है। सिर्फ एक चीज, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है तो वो एक रिस्क है। अब जो है वो सबसे मेन पैरामीटर्स, जो मेन पैरामीटर्स नहीं, सारे पैरामीटर्स मतलब मेन ही हैं, लेकिन सब में जिस किस हिसाब से देखते हैं, क्या क्या लूप होल एक फाइंड आउट करते हैं, उसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल देखेंगे।
शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम जब देखेंगे तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग मार्च 2023 के हिसाब से 43.77% है, एफआईआईज 0.84% है, पब्लिक जो है वो 55.4% के आसपास है। अब यहाँ पर मेन बात यह है कि सिर्फ एक क्वार्टर पीछे जाएंगे हम तो 74.85% का प्रमोटर्स की स्टेक थी। इतनी ज़्यादा हैवी स्टेक प्रमोटर्स ने जब खुद बेची है तो ऐसी कंपनी में हम भला क्यों इन्वेस्ट करें। और मान लेते हैं ये तो लेटेस्ट की आई, लेकिन उसके पहले के क्वार्टर्स में तो 74% ही थी। अब मान लीजिए कि किसी ने ये पिछली प्रीवियस शेयर होल्डिंग पैटर्न डेटा, क्योंकि अगर ये मार्च का नहीं आता है तो उसके अलावा तो पिछले क्वार्टर तक तो सारा की सारी चीज़ एकदम पॉजिटिव ही दिख रही थी, क्योंकि 74% की प्रमोटर स्टेक है, सेल्स भी ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ है, सब कुछ तो ग्रोथ में है। बट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास ये स्टॉक है, मेरा तो सुझाव ये रहेगा इमीडिएटली अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। जब प्रमोटर्स खुद कंपनी के मालिक ही रहना नहीं चाहते हैं उसकी खुद की कंपनी में, तो हम भला क्यों इतना ट्रस्ट दिखाए। और ऐसे स्टॉक में अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है तो यहाँ पर बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल सटीक बैठ जाता है कि हमको इन्वेस्टमेंट ये स्टॉक में से दूर रहना है। इसीलिए मैं हमेशा मतलब ये सब बोलता हूँ कि भाई नए क्वार्टर्स की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न या नया पीएनएल जो आता है ना, वो जब भी हम फ्रेश बाइंग करने जाए ना तो एक बारी रिवाइज्ड कर लेना चाहिए, एक बारी रिवाइज्ड कर लेना चाहिए। मानिए कि अगर मैंने रिवाइज नहीं किया है और एकदम पहले पिछली रिवीजन पे ही मैं डिसाइडेड हूँ और मैंने इन्वेस्टमेंट कर ली होती तो यहाँ पर मेरे पैसे फंसने के बहुत तगड़े चांसेस है। सी गाइज, ये समझने की ज़रूरत है। हार्डविन इंडिया लिमिटेड इसकी बात कर रहे हैं, सारे के सारे डेटा उसी के देखे। कंपनी अच्छी बुरी की हमको कोई बात नहीं है, डेटा जो है ना वो मैनिपुलेटिव डेटा दिख रहा है यहाँ पर, और ऐसे कई बार होता है। तो थोड़ा मेरा तो सुझाव यही है कि बच के रहना। और प्रमोटर्स इतने हैवी स्टेक में निकल रहे हैं तो हमको क्या ज़रूरत है ऐसी कंपनी में रहने की। आई होप गाइस कि मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हालांकि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर लाइक करना। मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर हिट करना, और लाइक भी करो मेरी वीडियो को। और मेरी वीडियो सब आपके सारे कॉन्टैक्ट्स में शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो पाए। थैंक यू सो मच गाइस।